रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैंने लेसन प्लान की वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि इधर बीच दीपावली में भी थोड़ा बिजी था और थोड़ा सा घर का काम है उसमें भी मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए इधर बीच में आप लोगों के लिए लेसन प्लान की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लेसन प्लान जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं काफ़ी दिनों से, वो मैं आप लोगों के सामने रेगुलर बेसिस पे लेके आता रहूँ। तो दोस्तों, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को देखते रहिए और आप लोगों को अगर किसी भी लेसन प्लान की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आप कोशिश करूँगा कि 1 से 2 दिन के अंदर आपके लेसन प्लान आप तक पहुँच जाए। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ योजना संख्या 124 लिखी गई है। ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, तो प्रिंट आउट लिखने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था तो इसलिए मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया। उससे मेरा टाइम भी बचा और आप लोगों के लिए ये लेसन प्लान आप तक पहुंच भी गया। तो देखिएगा, ये पाठ्य योजना संख्या 124 है। दिनांक यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपका डेट होगा जिस दिन आप ये लेसन प्लान पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। कक्षा है आपकी 6वीं, कालांश है 6वां। विद्यालय का नाम जो भी आपका होगा विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद अवधि है 35 मिनट की और उसके बाद आपका आता है प्रकरण है हमारा स्वास्थ्य रक्षा। अब प्रकरण के बाद आता है हमारा, आप इतना सारा चीज़ जैसे आप देखेंगे कि दिनांक, कक्षा, कालांश, अवधि, विद्यालय, ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य पे करेंगे, यानी कि श्यामपट्ट पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे, लेकिन प्रकरण का नाम नहीं लिखेंगे, प्रकरण को खाली ऐसे छोड़ देंगे। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण बच्चों से निकलवा लेंगे, उसके बाद आप अपना प्रकरण श्यामपट्ट पे लिख देंगे। अब इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट। सामान्य उद्देश्य में आपके जो विषय है उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है, आपको किन किन चीज़ों का विकास होगा बच्चों में, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना है पॉइंट वाइज। इसमें पहला पॉइंट है छात्राओं को स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराना। यहाँ पे ये आपका विषय गृह विज्ञान है, इसलिए ज़्यादातर छात्राएँ ही गृह विज्ञान का विषय लेती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर छात्राओं के ऊपर ही यहाँ पे सामान्य उद्देश्य मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्राओं को स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को स्वस्थ शरीर के नियमों और महत्वों का परिचय देना। तीसरा पॉइंट है छात्राओं को स्वास्थ्य रक्षा के अर्थ, लक्षण एवं नियमों से परिचित कराना। चौथा पॉइंट है छात्राओं को संतुलित आहार के महत्व से परिचित कराना। और पाँचवा पॉइंट है छात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करना। तो ये सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट है। अब इसके बाद आता है आपका, देख लीजिए यहाँ पे आपका विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य को यहाँ पे कॉलम वाइज मैंने बना दिया है कि शिक्षण बिंदु क्या होगा, आप विशिष्ट उद्देश्य में क्या पूछना चाहते हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या आप देखना चाहते हैं छात्रों में, छात्राओं में। तो इसके बाद देख लीजिए, विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के अंतर्गत आपको लिखना है छात्राएं स्वास्थ्य रक्षा के महत्व एवं नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक, यानी कि बोधात्मक इसको भी लिख सकते हैं। छात्राएं स्वास्थ्य रक्षा में व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के सभी नियमों एवं लक्षणों को समझ सकेंगी। तीसरा है कौशलात्मक। इसके अंतर्गत आपको लिखना है छात्राओं में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपस्थित नियमों एवं लक्षणों को पहचान कर एक सुखी परिवार का कौशल विकसित होगा। चौथा पॉइंट है इसमें अभिरुचात्मक, यानी कि अभिरुचि, इसको लिख सकते हैं छात्राओं में अल्प व्यय करके अपने परिवार को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन देने की रुचि उत्पन्न हो सकेगी। पांचवा पॉइंट है इसमें अभिवृत्त्यात्मक। इसमें लिखना है आपको छात्राएं उत्तम स्वास्थ्य के प्रति चेतनता को जागृत कर सकेंगी। अभी मैं सो के उठा हूँ, अभी भोर में आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा फिर से, इसलिए मैंने कोशिश की है कि जितनी जल्दी आप लोगों तक वीडियो पहुँचा दी जाए। तो मैं भोर में उठा हूँ, अभी मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मेरी आवाज़ में परिवर्तन होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आपको देख के लिखना है तो वीडियो देख के आराम से आप लिख लीजिएगा। इसमें लास्ट पॉइंट है, लास्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य में अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखना है आपको छात्राएं स्वास्थ्य रक्षा संबंधित नियमों का जीवन में प्रयोग कर सकेंगी। अब इसके बाद आता है आपका हेडिंग सहायक सामग्री। इसको आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको उन सभी सहायक सामग्रियों के बारे में लिखना है जिसकी सहायता आप पढ़ाते समय क्लास में लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको कक्षोपयोगी समस्त सामग्री। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्याम फलक यानी कि लपेट श्यामपट्ट, उसके बाद स्वास्थ्य रक्षा को प्रदर्शित करता चार्ट, ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट का इसमें सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। अब आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्राएँ स्वास्थ्य रक्षा के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं।
अब आता है आपके लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न आप पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। और इसके अंतर्गत प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। और इसमें यहाँ पे देखिए 2 कॉलम लिखा गया है, इसमें आप 3 कॉलम भी बना सकते हैं। जो प्रश्न नंबर 1, 2 लिखा गया है, इसको क्रम संख्या में आप लिख सकते हैं। तो 2 कॉलम या 3 कॉलम आपके विद्यालय में जिस तरीके से कहा जाए उस तरीके से आप लिखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रियाएँ हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, शरीर को निरोग रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो बच्चे बता देंगे शरीर को निरोग रखने के लिए शारीरिक स्वच्छता जरूरी है। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, स्वच्छता के अभाव में शरीर कैसा हो जाता है? तो बच्चे छात्रा इसका आंसर देंगे, उत्तर देंगे, स्वच्छता के अभाव में शरीर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। अब इसका तीसरा प्रश्न फिर आता है, यहाँ पे देख लीजिए नीचे तीसरा प्रश्न दिखाया गया है आपको। तीसरा प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर मिलेगा आपको, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। चौथा प्रश्न फिर बनता है, व्यायाम क्यों आवश्यक है? तो उसका उत्तर देंगे, स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम का बहुत महत्व है। अब लास्ट में आपका प्रकरण यहाँ पे निकल गया है। अब लास्ट में उस प्रकरण के ऊपर आप एक ऐसी चीज़ पूछिए जो बच्चे उसका उत्तर ना दे पाएँ या फिर ज़्यादातर बच्चे उसका उत्तर ना दे पाएँ, तो उसके बारे में आप 5वां प्रश्न बना लीजिए कि स्वास्थ्य रक्षा से आप क्या समझते हैं या फिर क्या समझती हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसका उत्तर यहाँ पे आपको लिखना है, छात्राएँ निरुत्तर हो जाएंगी या फिर मौन हो जाएंगी। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने प्रस्तावना प्रश्न अपना 5वां प्रश्न किया, उसके बाद आपका उद्देश्य कथन बोलना है। आज हम स्वास्थ्य रक्षा अर्थ, महत्व एवं नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के बाद आप श्यामपट कार्य पे स्टार्टिंग में जो आपने प्रकरण का नाम नहीं लिखा था वहाँ पे आप जाके लिख देंगे स्वास्थ्य रक्षा। अब इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण में आप देख लीजिए, प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए टोटल आपको 6 कॉलम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रियाएं, विधि, यानी कि यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं शिक्षण विधि। सहायक सामग्री आपका पहले लिखा जा चुका है, यहाँ पे भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं जरूरी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। और लास्ट में है श्यामपट कार्य। अब शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है स्वास्थ्य रक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। छात्राध्यापिका यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेगी। विकासात्मक प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है, मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति की सुखी रखने के लिए क्या आकांक्षा होती है? तो छात्राएं इसका उत्तर देंगी। उत्तर इसका है, प्रत्येक व्यक्ति की सुखी रहने के लिए यह आकांक्षा होती है कि वह स्वस्थ रहे। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, स्वास्थ्य रक्षा का अर्थ क्या है? तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा समस्यात्मक और ये छात्राएं निरुत्तर हो जाएंगी या फिर मौन लिख दीजिए यहाँ पे। ये शिक्षण विधियों में या फिर प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि था, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब बच्चों को नहीं पता है स्वास्थ्य रक्षा का अर्थ, तो उसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे। छात्राध्यापिका कथन में लिखिए आप, स्वास्थ्य का मानक जीवन से गहरा संबंध है। स्वास्थ्य का मानव जीवन से गहरा संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति की यह आकांक्षा होती है कि वह स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का सच्चा आनंद उठा सकता है। अतः स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन की सफलता की कुंजी है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से मुक्ति नहीं है, वरन शरीर के प्रत्येक अंग तथा शरीर की विभिन्न कार्य प्रणालियों की क्रिया को सुचारू रूप से सुसंगठित करना है। छात्र क्रियाएं में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्या विधि था, तो यहाँ पे व्याख्या विधि लिख दीजिए। और श्यामपट कार्य पे आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास। दूसरा पॉइंट है स्वस्थ मनुष्य के जीवन की सफलता की कुंजी। तीसरा पॉइंट है शरीर के प्रत्येक अंग एवं विभिन्न कार्य प्रणालियों की क्रिया को सुचारू रूप से संगठित करना। और चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य में मनुष्य का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण। अब इसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे शिक्षण बिंदु में, छात्राध्यापिका क्रिया में, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है, अपितु व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण निहित होता है। अब इसके बाद यहाँ पे छात्र इसका यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिए। जितना आपने बच्चों को बताया उसके ऊपर बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिए। 1 से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न पूछ सकते हैं आप। इसमें देख लीजिए यहाँ पे पूछा गया है स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए, तो छात्राएं उसका उत्तर देंगे। उत्तर है, मनुष्य का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण स्वास्थ्य का अर्थ है। स्वास्थ्य का अर्थ बताइए। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से मुक्ति नहीं, वरन शरीर के प्रत्येक अंग एवं शरीर की विभिन्न कार्य प्रणालियों की क्रिया को सुचारू रूप से सुसंगठित करना है।
तीसरा प्रश्न है फिर, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक न होने पर वह कैसा अनुभव करता है? तो उसका उत्तर यहाँ पे मिलेगा, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वह धन धान्य से कितना ही सुखी संपन्न हो। ठीक, ये प्रश्नोत्तर विधि था, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए आप। इसके बाद फिर से दूसरा पॉइंट आता है शिक्षण विधियों में, इस शिक्षण बिंदु में स्वास्थ्य रक्षा के नियम, विकासात्मक प्रश्न फिर से आप पूछेंगे। उत्तम स्वास्थ्य, पहला प्रश्न है उत्तम स्वास्थ्य के 4 लक्षण बताइए, तो उसका उत्तर बच्चे दे देंगे। रोगों से मुक्त शरीर, शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट, मांसपेशियों का सुसंगठित होना, तन और मन का प्रसन्न रहना। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? तो ये समस्यात्मक बच्चों के लिए हो जाएगा, ये यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे छात्र, यहाँ पे मौन लिख सकते हैं उत्तर के सामने, और ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। अब इसके बारे में भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, थोड़ा सा ये बड़ा है लेकिन पाठ्य योजना, लेकिन आप अच्छे से बना सकते हैं इस पाठ्य योजना को देख के। यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन में आप फिर से आप बच्चों को बताएंगे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नियमित रूप से करनी पड़ती है, जैसे पहला, प्रातःकाल जल्दी उठना, सूर्योदय से पूर्व सोकर उठना तथा रात को जल्दी सोना। दूसरा पॉइंट है नियमित शौच, प्रातःकाल नियमित रूप से शौच करना। तीसरा पॉइंट है दांतों की स्वच्छता, प्रातःकाल दांतों का मंजन, रात्रि को सोने से पूर्व दांतों की सफाई। चौथा पॉइंट है आँखों की सफाई, प्रातःकाल आँखों को ठंडे पानी से धोना। पाँचवा पॉइंट है त्वचा की सफाई, शरीर के सभी अंगों की सफाई के लिए नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। छठवां पॉइंट है शारीरिक व्यायाम सॉरी, अब इसमें आप जितने पॉइंट लिखेंगे इसमें से आप कम पॉइंट भी कर सकते हैं, 4 पॉइंट ही पूछा गया तो 4 पॉइंट ही लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको आपके ऊपर है, आप सारा पॉइंट लिखना चाहते हैं या 4 पॉइंट ही लिखना चाहते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, शारीरिक व्यायाम, प्रतिदिन प्रातःकाल खुली हवा में व्यायाम। सातवां पॉइंट है पौष्टिक एवं संतुलित आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि। आठवां पॉइंट है विश्राम एवं निद्रा, विश्राम करने से शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। पर्याप्त नींद की भी आवश्यक है। अब इसके बाद श्यामपट यहाँ पे छात्र क्रिया में लिख दीजिए, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्या विधि था। सहायक सामग्री में आपको जो भी सहायक सामग्री यहाँ पे यूज हुई है, स्वास्थ्य रक्षा के नियम के जो चार्ट आप बना के ले गए थे, उसको यहाँ पे आप प्रदर्शित करेंगे। श्यामपट कार्य पे फिर से लिखिए, मुख्य नियम प्रातःकाल जल्दी उठना, नियमित शौच, दांतों की स्वच्छता, आँखों की सफाई, त्वचा की सफाई, शारीरिक व्यायाम, पौष्टिक एवं संतुलित आहार, विश्राम एवं निद्रा। अब इसके बाद लास्ट में आपका आता है यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न पूछिए, थकान को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो छात्राएं इसका उत्तर देंगी, थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद एवं विश्राम आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, स्वास्थ्य रक्षा के कोई 5 नियम बताइए। तो इसका उत्तर देंगे बच्चे आप छात्राएं देंगी, छात्र का प्रातःकाल जल्दी उठना, नियमित शौच, दांतों की स्वच्छता, त्वचा की सफाई, संतुलित भोजन। तीसरा प्रश्न है पौष्टिक एवं संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे बच्चे उसका उत्तर देंगे, भोजन सदैव पौष्टिक एवं संतुलित होना चाहिए, जिससे शरीर को सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो सकें, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि सारी चीज़ें। ये प्रश्नोत्तर विधि था, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब लास्ट में आता है मूल्यांकन का प्रश्न। यहाँ पे मूल्यांकन के प्रश्न में लिखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वास्थ्य के लक्षणों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हेडिंग है, मूल्यांकन के प्रश्न के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आप दे सकते हैं बच्चों से। यहाँ पे पहला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ डैश 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 का निवास होता है। यहाँ पे मस्तिष्क होगा, आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, स्वस्थ शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है, सत्य असत्य, आपको यहाँ पे सही और गलत का आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सत्य असत्य लिखा है, इसमें से आपको टिक करना है, सत्य है कि असत्य, तो ये असत्य है। प्रातःकाल उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ पे हानिकारक लिखा गया है। दूसरा प्रश्न फिर है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। फिर चौथा पे यहाँ पे हेडिंग प्रश्न है, वह विकल्पी सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए, थकान को दूर करने के लिए। अब आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही उत्तर के सामने टिक लगाना है। कार्य करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, या फिर भोजन करना चाहिए, तो इसका ग हो जाएगा विश्राम करना चाहिए। लास्ट में गृह कार्य बच्चों को दे दीजिए यहाँ पे, कि जिससे बच्चे उसको पाठ को आपको ने जो पढ़ाया उसको घर से लिख के ले आए, या फिर कोई प्रश्न दीजिए उसके बारे में भी उसका उत्तर लेके आए। तो यहाँ पे लिखा गया है, स्वास्थ्य रक्षा के नियम, लक्षण एवं महत्व को पढ़कर आइए। तो अगली क्लास में ये चीज़ पूछी जाएगी। तो ये था आपका आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है ये पूरा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों।
अगर आप लोगों को और किसी लेसन प्लान की ज़रूरत है और किसी सब्जेक्ट का सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर सुपर टेट के किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।